हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी के अब तेवर और स्वर बदलते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के लिए वे दोबारा से गाल बजाते हुए नजर आ रहे हैं, जो 5 साल तक बीजेपी की बुराई कर रहे थे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं जाने माने नेता वरुण गांधी के बारे में, जो पीलीभीत को लेकर अपनी हुंकार भरते नजर आते हैं। 5 साल उन्होंने बीजेपी के लिए जमकर गाल बजाए और बीजेपी की सारी नीतियों को उन्होंने खराब और भ्रष्टकारी नीतियां बताया। पर जैसे जैसे 2024 की चुनाव की डेट का ऐलान होने वाला है, वैसे वैसे वरुण गांधी के स्वरों में देखा जाए तो एकदम बदलाव आया है और वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ते नजर आए। उन्होंने अब बीजेपी की कोई भी नीतियों की बुराई करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को भी उन्होंने उसके लिए कोई अपनी आवाज नहीं उठाई। सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी को टिकट का डर सता रहा है और उन्होंने बीजेपी के नेताओं से जो बैठक की उसमें उन्होंने अपनी आवाज रखी है और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अभी तक किसी भी नेता के लिए खुले मन से बुराई नहीं दी, किसी का नाम नहीं लिया। वो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं थे, पर बीजेपी में अब वो अपने स्वरों को बदलते नजर आ रहे हैं और मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। मोदी जी के लिए काफी अच्छे स्वरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी के लिए वो कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वरुण गांधी में ये बदलाव रातों रात कैसे हो गया? कहाँ तो वो अकेले ही मोदी जी की पार्टी को, एनडीए सरकार को घेराव करने की तैयारी कर रहे थे। वो ये ऐलान कर चुके थे कि बीजेपी सरकार उनको टिकट दे या ना दे, पर वो अपनी ही हुंकार भरते रहेंगे। पर 2024 में जब इलेक्शन का समय नजदीक आया तो उन्होंने बीजेपी के लिए ऐसे अच्छे मीठे सुर क्यों इस्तेमाल करने शुरू कर दिए? इससे साफ जाहिर होता है कि वरुण गांधी बीजेपी में बने रहना चाहते हैं और वो शायद अपनी स्थिति का अंदाजा लगा चुके हैं कि उनकी स्थिति बीजेपी के अलावा अभी शायद रोड मैप पे कहीं नजर नहीं आ रही है और वो जमीनी लड़ाई बीजेपी के थ्रू ही लड़ सकते हैं। तो बीजेपी में उन्होंने अपने स्वर को इस्तेमाल करना चेंज कर दिया और मोदी जी के लिए बड़ाई करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि बीच में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ उनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अमेठी से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पर यह सस्पेंस बरकरार है। अभी तो वो मोदी जी की बड़ाई करने में लगे हुए हैं और बीजेपी के लिए अच्छे स्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने गरीबों के लिए वो हुंकार भरते नजर आते थे, अब उन्होंने फिलहाल सारी हुंकारें बंद कर दी हैं और किसान, दिल्ली में किसानों का जो मेगा प्रदर्शन चल रहा है वो इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी उनको शायद टिकट नहीं देगी। अब वो अगर इतने बड़े कद के नेता थे और बीजेपी ने जब उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सारी हुंकार भर ली थी, तो वरुण गांधी ने लास्ट मौके पर चौका का इस्तेमाल किया और बीजेपी में बने रहने के लिए उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और बीजेपी के लिए अच्छी अच्छी बातों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ तो वो अग्निवीर योजना के लिए कुछ समय पहले गजरौला में और बहुत सारी जगह में उन्होंने भाषण दिया और बीजेपी को जमकर घेरा था। बीजेपी के किसी भी कार्य से वो आज तक खुश नहीं थे, पर अचानक उनके मन में ये बदलाव मेनका गांधी के थ्रू आया है, क्योंकि परिवारवाद में भी अब मोदी सरकार ने एक रूल निकाला है कि पूरे परिवार में से एक बंदे को ही टिकट दी जाएगी। तो उनको ये समझ आ चुका है कि मम्मी की भी टिकट कटेगी और बेटे की भी टिकट कटेगी, तो ऐसा ना हो कि दोनों बीजेपी से बाहर हो जाएं। शायद उनकी मम्मी के कहने से उनमें ऐसा बदलाव देखा जा सकता है और कांग्रेस की राह उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस से उनकी मम्मी की राहें कभी नहीं मिली। तो वरुण गांधी की और राहुल गांधी की राहें मिलना इतनी आसान नहीं है। इससे बेहतर उनको कोई ऑप्शन नहीं था, तो शायद उन्होंने नई पार्टी का कोई जोखिम नहीं भरा और मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते नजर आए और अब बीजेपी के साथ शायद वो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। और बीजेपी ने भी अब तक सभी नेताओं के पत्ते खोल कर रख दिए, पर वरुण गांधी का ऐसा पत्ता है जो अभी बीजेपी ने छुपा के रखा हुआ है और वो भी देख रही है कि वरुण गांधी अगर समय रहते गलती का एहसास कर लेते हैं तो शायद बीजेपी पीलीभीत से इस बार दोबारा से उनके साथ दांव खेल सकती है। वरुण गांधी ने भी अपना स्वर बदल लिया और मोदी जी और एनडीए सरकार के लिए दोबारा से गाल बजाने लगे। कहाँ तक वो नीतियों से खुश नहीं थे, आज वो नीतियों के लिए ललायत हैं और एक टिकट के लिए उन्होंने शायद फिर जनता को एक तरीके से मूर्ख बना दिया है। और अब वो जनता में शायद दोबारा से अगर मोदी सरकार से खड़े होते हैं तो पीलीभीत की जनता से ही शायद उनका मुखौटा अपने आप हट जाएगा। जो 5 साल जिस सरकार का हुंकार भरते नजर आए और उस अचानक उस सरकार की बड़ाई कैसे जनता में उनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, ये तो खुद बताएगा। पर वो फिलहाल इस बार 2024 के इलेक्शन में घिरे पड़े। अगर वो अकेले लड़ते तो शायद तब भी नहीं जीत पाएंगे और अगर मोदी जी से दोबारा टिकट उनको मिलती है तो शायद जनता कश्मकश में है कि ये वरुण गांधी ने
किस तरीके की राजनीति की कि 5 साल पीलीभीत की जनता को उल्लू बनाए रखा और समय आते ही उन्होंने मोदी जी का दामन थाम लिया। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी के स्वर में बहुत बदलाव है, हुंकार भरते हुए अब वो नीचे नजर आ रहे हैं और अब मोदी जी के लिए गाल बजा रहे हैं, एनडीए सरकार के लिए गाल बजा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या उनकी ये सेवा भक्ति 5 साल की गाली गलौज के बावजूद भी बीजेपी उन पर दाव खेलेगी। इस पर हमने नजर बनाई हुई है। इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे और आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को देख पाएंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।